लालू तेजस्वी अपनी कानें खोल, बज रहा है तेरे दरवाजे पे ढोल। गठबंधन में शामिल होने के लिए दरवाजा खोल, नहीं तो माई समीकरण का खुल जाएगा पोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। यह नारा मैं नहीं, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के द्वारा दिया गया है और यह नारा लगाते हुए AIM के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा अख्तरुल ईमान बीते कल ही लालू राबड़ी आवास पर पहुंचे थे, जबरन महागठबंधन में AIMIM को शामिल कराने के लिए। दोस्तों आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर AIMIM क्यों महागठबंधन में शामिल होने के लिए व्याकुल है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो कि एक लौता विधायक है AIMIM के, और वो महागठबंधन में खुद की पार्टी को शामिल कराने के लिए बीते दिन ही लालू राबड़ी आवास पर पहुंचे थे। दरवाजे बंद थे परंतु नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों दरवाजे तो नहीं खुली, परंतु कैसे नारे लगाए जा रहे थे, जरा आइए देखिए इस वीडियो में। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। दोस्तों आपने देख लिया कि बड़ा ही अच्छा नारा लगाया जा रहा है। इससे क्या स्पष्ट होता है? वास्तव में स्पष्ट होता है कि जबरन ही AIMIM के द्वारा महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव पर दबाव बनाया जाता है। इससे पहले भी आप देखे होंगे तो AIMIM के द्वारा एक पत्र लिखा गया था खुद की पार्टी को महागठबंधन में शामिल कराने के लिए। लेकिन आखिर क्यों? लगातार ही आप देख रहे होंगे कि AIMIM के नेताओं के द्वारा RJD के विचारों का विरोध किया जाता है। लगातार ही RJD के विरुद्ध बयानबाजी की जाती है। उसके बाद जबरन आखिर महागठबंधन में शामिल होने के लिए AIMIM व्याकुल क्यों है, इसके पीछे जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर नारे में ही स्पष्ट कर दिया गया है, खुल जाएगा माई समीकरण का पोल। इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साध रही है AIMIM, यानी किसी तरह RJD के माई समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह महागठबंधन में शामिल होने का एक दूसरा तरीका है दोस्तों कि महागठबंधन के माई समीकरण के खेल को बिगाड़ा जाए। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अख्तरुल ईमान के द्वारा बताया गया कि मैं कोई शर्त नहीं रखता हूँ, फिर भी महागठबंधन में मेरी पार्टी को आखिर शामिल क्यों नहीं कराया जाता है। उनका कहना था कि अगर शामिल नहीं कराया जाता है तो वोटों का बिखराव होगा और सांप्रदायिक ताकत और भी ज़्यादा मजबूत होगी। आखिर इसकी चिंता क्यों है? उनका कहना था कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, साथ ही साथ मैं कोई ज़्यादा सीटों की मांग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस 6 सीटों की मांग ही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं कराया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि आखिर इतना व्याकुल क्यों है। तो मैंने एक पहली बात ये बता दी कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि मैं महागठबंधन के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे महागठबंधन में शामिल नहीं कराया जाता है, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को महागठबंधन को छोड़ देना चाहिए, AIMIM का समर्थन करना चाहिए, ये साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों यह तब पहले मुद्दा हो गया। इसके बाद नया मुद्दों पर अब विचार करेंगे। यहाँ पर आप देखे होंगे कि बिहार कांग्रेस के द्वारा नई चाल चली गई है महागठबंधन के अंदर। यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव को CM फेस के रूप में स्वीकार नहीं कर रही बिहार कांग्रेस। साथ ही साथ यह पता चल चुका है AIMIM को कि जब दोनों के बीच दरारें उत्पन्न हो चुकी है तो शायद क्यों नहीं मैं किसी भी तरह या तो RJD
पक्ष के महागठबंधन में शामिल हो जाऊं या फिर कांग्रेस पक्ष के महागठबंधन में शामिल हो जाऊं। दोस्तों, अभी तक जो वर्तमान हालात है उसके अनुसार कांग्रेस 55 सीटों पर मानती नजर आ रही है, लेकिन जिताऊ सीट, परंतु मुख्यमंत्री फेस के रूप में वो तेजस्वी यादव को नहीं मानती है। अब तो मनोज झा के द्वारा बयान भी दे दिया गया है कि कांग्रेस माने या फिर ना माने, बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का फेस मान चुकी है। इससे स्पष्ट हो चुका है कि दरारें काफ़ी दूर तक पहुंच गई है। ऐसी संभावना बन रही है कि कांग्रेस दिल्ली वाली हालात न कहीं उत्पन्न कर दे, लेकिन इसी को भजाने के पूरे कोशिश की गई है AIMIM के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर महागठबंधन के समीकरण को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भले ही AIMI के अख्तरुल ईमान के द्वारा कहा जा रहा है कि वोटों का बिखराव होगा और सांप्रदायिक ताकत मजबूत होगी, परंतु आप याद करेंगे जिस वक्त ओवैसी पटना में रैली कर रहे थे, उस वक्त रैली के दरमियान उनको द्वारा बयान दिया गया था कि तेजस्वी यादव, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाओगे। आखिर ये कहने का क्या अर्थ था? क्या अगर वो आरजेडी महागठबंधन यानी विपक्ष में है तो कभी भी बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे? नहीं, कदापि नहीं। भले ही चर्चाएं की जाती हो AIMIM के द्वारा कि विपक्ष के साथ मैं हूं, लेकिन अगर बयानबाजी की जाती है तो वो सत्ता पक्ष के तरफ ही बयानबाजी की जाती है। और जो ढोल नगाड़े का प्रयोग किया गया है महागठबंधन में खुद की पार्टी को शामिल कराने का, वो भी महागठबंधन यानी विपक्ष को समर्थन नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष यानी NDA के पक्ष में ही समर्थन किया जा रहा है। क्योंकि हर हाल में अगर मुस्लिम वोटर्स भटकते हैं महागठबंधन यानी आरजेडी से, आरजेडी का माई समीकरण टूटता है, तो इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा NDA को और सरकार बनाने में बिल्कुल ही सहजतापूर्वक कामयाब हासिल कर लेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 सीटें लेकर आखिर AIMIM करेगी तो करेगी क्या? आपने देखा ही होगा कि पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में वो 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 विधायक तो आरजेडी में चले गए, क्योंकि वो सभी के सभी आरजेडी के ही पूर्व के नेता थे। और अख्तरुल ईमान जो वर्तमान में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी आरजेडी के ही नेता थे, जो विधायक है AIMIM के। तो यहाँ पर 5 सीटें जब जीत गए थे उस वक्त, तो वर्तमान में अकेले चुनाव लड़ने में क्या हर्ज है? निश्चित रूप से चुनाव AIMIM के द्वारा लड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो सीटों पर पिछली बार विजय हुए थे वहां पर तो जरूर AIMIM अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे। हो सकता है कुछ सफलता भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर माई समीकरण को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है AIMIM के द्वारा, जिसका पूरा का पूरा फायदा NDA को जाएगा। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार की राजनीति फिलहाल महागठबंधन के लिए मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। जब तक 15 सितंबर समाप्त नहीं हो जाता, तब तक भूचाल से स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आखिर देखना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक कब तक होता है। फिर भी आगे आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।